दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग योज्य प्रतिलोम को समझ लेते हैं। तो योज्य प्रतिलोम किसको कहते हैं? तो देखिए योज्य प्रतिलोम का परिभाषा होता है वैसी दो संख्या जिनको आपस में जोड़ने पर योगफल शून्य आ जाए तो वह दोनों संख्या आपस में एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे वैसी दो संख्या, यहाँ पर आप ऐसे समझिए, कोई दो संख्या है जिसको हम लोग जोड़ेंगे तो योगफल क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो यह दोनों संख्या आपस में योज्य प्रतिलोम होगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पर 8/2 है, 8/2 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो हम लोग 8/2 में क्या जोड़ेंगे कि योगफल शून्य आ जाएगा? तो देखिए 8/2 में हम लोग -8/2 को जोड़ेंगे, तब जाके यह प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 8/2 - 8/2। अब इसको आप घटाएंगे तो यह आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8/2 में हम लोग -8/2 को जोड़ें तो योगफल 0 आ गया। तो यहाँ पर 8/2 का योज्य प्रतिलोम -8/2 होगा और -8/2 का योज्य प्रतिलोम 8/2 होगा। तो योज्य प्रतिलोम समझ गए। तो चलिए अब हम लोग योज्य प्रतिलोम के प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो हम लोग 4 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा? तो 4 में हम लोग -4 को जोड़ेंगे तो योगफल 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस माइनस गुना हो गया माइनस हो गया, और यहाँ पर 4 है तो 4, तो 4 में से 4 को घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का योज्य प्रतिलोम -4 हो गया। वैसे ही दूसरा प्रश्न है -3 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो -3 का योज्य प्रतिलोम कैसे निकालेंगे हम लोग? तो -3 में हम लोग कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए -3 है तो -3 में आपको कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि योगफल 0 आ जाएगा? तो -3 में हम लोग +3 को जोड़ लेंगे। -3 में यहाँ पर हम लोग +3 को जोड़ लेंगे तो -3 और +3 ये आपका घट के 0 हो जाएगा। तो -3 का योज्य प्रतिलोम +3 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा +3, -3 का योज्य प्रतिलोम +3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का योज्य प्रतिलोम -4 हो गया। यहाँ पर आपका 4 का योज्य प्रतिलोम -4 हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग 2/3 में क्या चीज़ जोड़ लेंगे कि 0 आ जाएगा? तो देखिए 2/3 में हम लोग को क्या चीज़ जोड़ेंगे कि योगफल 0 आ जाएगा? तो यहाँ पर 2/3 में हम लोग -2/3 को जोड़ लेंगे, -2/3 को जोड़ लेंगे तो देखिए यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 2/3, प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, और 2/3 है तो 2/3। अब 2/3 में से 2/3 को घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 हो गया। तो इसको आप लिख लेंगे 2/3 का योज्य प्रतिलोम माइनस में 2/3, यह आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों प्रश्न में हम लोग क्या किए हैं? तीनों प्रश्न में प्रश्न यदि पॉजिटिव है तो उसका योज्य प्रतिलोम निगेटिव आया है, प्रश्न यदि निगेटिव है तो उसका योज्य प्रतिलोम पॉजिटिव आया है। वैसे ही यहाँ पर भी प्रश्न आपका पॉजिटिव है तो इसका योज्य प्रतिलोम निगेटिव आया है। तो योज्य प्रतिलोम निकालने का साधारण तरीका है प्लस वाली संख्याओं को हम लोग माइनस में बदल देंगे और माइनस वाली संख्याओं को प्लस में बदल देंगे। तो योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग व्युत्क्रम को समझ लेते हैं। देखिए व्युत्क्रम का परिभाषा है वैसी दो संख्या जिनको आपस में गुना करने पर गुणनफल 1 आ जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुना करना है, यहाँ पर जोड़ना नहीं है, और यहाँ पर योगफल नहीं, यहाँ पर गुणनफल होगा। व्युत्क्रम में गुणनफल होगा। तो इसका परिभाषा है वैसी दो संख्या जिनको आपस में गुना करने पर गुणनफल 1 आ जाए तो वह दोनों संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 4 का आपका व्युत्क्रम निकालना है। तो 4 में हम लोग क्या चीज़ से गुना कर लेंगे कि गुणनफल 1 आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 4 में हम लोग क्या चीज़ से गुना कर लेंगे कि गुणनफल आपका 1 आ जाएगा? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। तो 4 में हम लोग 1/4 से गुना कर लेंगे तो 4 से 4 आपका कट जाएगा और गुणनफल आपका 1 आ जाएगा। तो 4 का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा 1/4। व्युत्क्रम आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग व्युत्क्रम के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 6 का व्युत्क्रम निकालना है। इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो 6 का व्युत्क्रम निकालना है। तो 6 में हम लोग कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि गुणनफल आपका 1 आ जाएगा? तो 6 में हम लोग 1/6 से गुना कर लेंगे तो 6 से आपका 6 कट जाएगा।
तो गुणनफल 1 आ जाएगा, समझे। तो 6 का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 3/4। 3/4 का व्युत्क्रम निकालना है। तो 3/4 में हम लोग क्या चीज़ से गुना करेंगे कि गुणनफल 1 आ जाएगा। तो 3/4 में हम लोग देखिए क्या चीज़ से गुना करेंगे कि गुणनफल 1 आ जाएगा। तो 3/4 है और यहाँ पर गुणनफल 1 लाना है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/3। अब आप जानते हैं कि गुना में तिरछा तिरछी आपका कट जाता है, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा और 4 से 4 आपका कट जाएगा, गुणनफल आपका 1 हो जाएगा। तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगला प्रश्न है -6/5। -6/5 का व्युत्क्रम निकालना है। तो -6/5 में हम लोग क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -6/5 है तो -6/5, और यहाँ पर हम लोग को क्या चीज़ से गुना करना है कि 1 आ जाएगा। तो -6/5 है तो इसको उल्टा कर देंगे, माइनस में 5/6 कर देंगे। माइनस को हम लोग ऊपर ही रहने देंगे क्योंकि बटा के नीचे माइनस नहीं होता है। तो अब देखिए 6 से 6 आपका कट जाएगा और 5 से आपका 5 कट जाएगा, और माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है तो 1 बचा है, तो प्लस में 1 आ गया। तो -6/5 का व्युत्क्रम आपका हो गया -5/6। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -6/5 का व्युत्क्रम हो गया आपका -5/6, तो यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग योज प्रतिलोम और व्युत्क्रम निकालते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।